गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्वस्थ ही होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे ही होंगे। सो बेटा, आज हम जो आपको वर्कशीट दी थी नेशनल इन इंडिया, उसका सॉल्यूशन करा देते हैं। ओके, वैसे तो लगभग स्टूडेंट्स के आंसर सही थे, एक दो क्वेश्चंस में डाउट था, तो हम पूरा कंप्लीट ही वर्कशीट करा देते हैं। तो इसमें बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हु लीड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध जो कि बिहार के पार्ट में आता है, वहां पर पीजेंट मूवमेंट को किसने लीड किया था। हमने पढ़ा हुआ है कि नेहरू की लीडरशिप में किसान सभा को फाउंडेड किया गया था, लेकिन इस मूवमेंट को जो लीड किया वो नेहरू ने नहीं किया था, वो किसने किया था। वहां के एक लोकल लीडर थे, क्या नाम था, बाबा रामचंद्र। क्या नाम है, बाबा रामचंद्र ने अवध पीजेंट्स को लीड किया था। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन था बेटा, बाय 1921 डैश हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 के अंदर जो स्वराज फ्लैग था, झंडा था, उसको किसने डिजाइन किया था। वैसे तो डिजाइन कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, लेकिन 1921 के अंदर जो ट्री कलर फ्लैग था, जिसमें स्पाइन को बीच में रखा गया था, और स्पाइन का नाम है तो सिंपल सी बात है, किसने डिजाइन किया होगा, सही है, गांधी जी ने। किसने किया बेटा, महात्मा गांधी ने इस स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। रीड किया हुआ है कि साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत में अराइव हुआ था, जिसका मेन फंक्शन था इंडिया के फ्यूचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें जो हमने ऑप्शन दे रखा है कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, कि इसमें जितने भी कैंडिडेट थे वो सब कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। नो वन इन इंडियन मेंबर्स, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही कारण था कि भारत में इसको बहिष्कार किया गया था। गो बैक साइमन कमीशन के स्लोगन दिखाए गए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, डैश क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ। स्वराज या फिर हम कहेंगे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में भारत में एक स्पेशल क्लॉथ की डिमांड इंक्रीज हुई थी, और वो क्लॉथ कौन सा था, खादी क्लॉथ। कौन सा था, खादी क्लॉथ। लेकिन बेटा वो खादी क्लॉथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। क्या था, एक्सपेंसिव था। किसके कंपैरिजन, जो मिल्स में क्लॉथ बन रहा था उसके कंपैरिजन ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, खादी आएगा। ओके, नंबर 5 जो कि हमने चेंज कराया था क्वेश्चन, विच वाज द मेन cause for boycotting foreign goods during नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में सबसे मुख्य कारण क्या था विदेशी कपड़े को बहिष्कार करने का। भाई जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रनिंग में था तो उसी टाइम में गांधी जी ने फॉरेन क्लॉथ के बाइकाट की भी डिमांड की थी, और इसका रिजल्ट ये निकला, ह्यूज अमाउंट के अंदर लोगों ने इसको बाइकाट किया, कपड़ों को बर्न भी किया। ओके, कहने का मतलब था ये जो सिंबलाइज करता था किसका, वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन का, कि जो वेस्टर्न कल्चर और इकोनॉमिक है वो भारत के अंदर डोमिनेंट था। इस सबको में क्या करना था, बाइकाट करना था। तो आंसर क्या आएगा, अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। नंबर 6, नेम द लीडर्स हु फाउंडेड स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को फाउंडेड किसने किया, सी आर दास और मोतीलाल
नेहरू ने 1923 के अंदर। कारण था क्योंकि ये वो पर्सन्स थे जो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जबकि कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के अगेंस्ट में थे। लेकिन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी बनाई, पार्टी का नाम दे दिया स्वराज पार्टी, और फाउंडेड कब हुई है? 1923 के अंदर। दैट इज सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। अगला है बेटा, हु फर्स्ट क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता की इमेज को सबसे पहले किसने क्रिएट किया? दो क्वेश्चंस आते हैं, हु फर्स्ट क्रिएट भारत माता एंड हु पेंटेड फर्स्ट भारत माता इज इमेज। तो दोनों अलग अलग है, आंसर भी अलग है। तो यहाँ पर हम क्रिएटेड की बात कर रहे हैं, और क्रिएट किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। किसने किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको क्रिएट किया। और पेंटेड किसने किया है? अविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर, यानी पाकिस्तान। नॉर्थन फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाने जाते थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने गांधी जी के आइडियोलॉजी को, आइडियाज को, मूवमेंट को किस तरफ स्प्रेड किया था? नॉर्थन इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर। आंसर क्या आएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि नॉर्थ फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस थे। अगला बेटा, हु रॉट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी जी ने ही हिंद स्वराज बुक को लिखा था, जिसमें उन्होंने उस टाइम की इंडियन कंडीशन, कुछ डिमांड, इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें उसमें लिखी थी। राजनीतिक स्थिति क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इन सबको डिस्क्राइब किया था गांधी जी ने। किस बुक के अंदर? हिंद स्वराज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एट विच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड? कौन सी जगह है जहां पर कांग्रेस का सितंबर 1920 का सेशन हेल्ड हुआ? आप लोगों को पता है, कोलकाता के अंदर हेल्ड हुआ। किस कारण से हुआ था? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक मास मूवमेंट की लॉन्चिंग करनी थी। इसके रिगार्डिंग कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया, सेशन बुलाया। कहां पर? कोलकाता के अंदर, जिसमें नॉन कोऑपरेशन के रिगार्डिंग प्रपोजल्स रखे गए। किसके साथ में? इसके अगले 3 मंथ्स के बाद दिसंबर के अंदर लॉन्चिंग डेट फिक्स की गई, और लॉन्चिंग डेट किसके साथ? खिलाफत मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो ये सेशन कहां पे हेल्ड हुआ सितंबर का? कोलकाता में। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का कौन सा बेसिक कंसेप्ट नहीं है? इसमें हमने 4 ऑप्शंस दिए थे। नॉन वायलेंस वे इसका कंसेप्ट है, पावर ऑफ ट्रुथ इसका कंसेप्ट है, नीड टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप को स्थापित करना इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या नहीं था? एम्फेसिस एंड इंड्योरिंग द ब्रिटिश डोमिनेशन, हम ब्रिटिश डोमिनेशन को बनाए रखना नहीं चाहते थे। ये किसका कंसेप्ट नहीं था? सत्याग्रह का। सत्याग्रह मतलब गांधी जी ने जो लॉन्च किया, किसके बाद? जब वो साउथ अफ्रीका से वापिस आए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड गांधी जी मेक सॉल्ट ऑफ सी वाटर? गांधी जी ने कहां पर सी वाटर के थ्रू बॉइलिंग करके सॉल्ट मार्च को ब्रेक किया था, यानी कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था? जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी लॉन्चिंग हम यहां पर मानते हैं। गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में साबरमती तट से चले, दांडी तक उनकी यात्रा थी, और यहाँ आकर उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया, और जो नमक कानून था, सॉल्ट लॉ था, उसको यहाँ पर ब्रेक किया। कौन सी जगह पर? दांडी। ओके, और इस टाइम ये वो मूवमेंट था जिसमें लार्ज अमाउंट के अंदर वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। आई थिंक बेटा जो डाउट था आपको वो क्लियर हो चुके होंगे।
और अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको मैसेज कॉल कभी भी कर सकते हैं। ओके बेटा, अपना पूरी तरह से ख्याल रखिए, केयर कीजिए, अच्छा खाइए और घर पे बने रहिए। बाय।